नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नैनेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पाप नहीं करता। कोई पाप जो जानबूझ के करते हैं और कोई पाप ऐसा होता है जो अनजाने में होता है। कई बार पाप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। क्योंकि कई बार लोग अपनी वाचा से किसी के लिए जब बुरी बातें बोलते हैं उसको वाचिक पाप कहा जाता है। कोई मानसिक पाप होते हैं, वो तो लोग सदैव करते हैं, अपने मन में किसी के लिए भी बुरे विचार आ सकते हैं। और कोई ऐसा होता है जो शारीरिक पाप, यदि किसी को आपने फटके दिए होंगे तो ये भी एक पाप का ही स्वरूप माना जाता है। तो अपने हाथ से होने वाली जो भी गलतियां और पापों से मुक्ति पाने के लिए इस पाप मोचनी एकादशी को जरूर श्री विष्णु भगवान का व्रत कर लीजिएगा। तो आपके पाप मोचनी एकादशी से संपूर्ण पापों के मोक्ष से आपको मुक्ति मिलेगी। इस बार पाप मोचनी एकादशी जो है इस सोमवार 28 मार्च 2022 को होने वाली है। एकादशी की शुरुआत 27 मार्च को शाम को 6 बजे होगी और 28 मार्च को शाम को 4 बजे तक ये एकादशी रहेगी। इसका जो काल पारण काल माना जाता है वो 29 मार्च को सुबह 8:52 तक रहेगा। तो ये विधि क्या है, इस प्रकार से इस विधि का अवलंबन करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हो, अपने पापों का नाश कर सकते हो। इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। ऐसी रोचक जानकारी हमसे पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी रोचक जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। वैसे तो पूर्ण रूप से आपको वर्ष में 24 से 26 एकादशियां होती हैं, पर ये पाप मोचनी एकादशी हरिवासन पुराण में कहा गया है। खास करके इस पाप मोचनी एकादशी के दिन आपके पापों को मोचन यानी मुक्ति मिलती है। तो इसका पूर्ण विधान समझकर यदि विधि की जाए, इसका पारण किया जाए, इसका व्रत किया जाए तो पापों से मुक्ति निश्चित होगी। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की विधि किस प्रकार है। सुबह प्रातः काल में उठने के पश्चात आपको पीले रंग का कोई वस्त्र धारण करना है। पीले रंग का आप पंजाबी धारण कर सकते हैं, धोती धारण कर सकते हैं और आपको खास करके विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। विष्णु भगवान को पंचामृत से अभिषेक करके धूप, दीप, तिलक, गंध, पुष्प, अक्षत चढ़ा के तुलसा जी जरूर चढ़ाएं। और विशेष करके विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ यदि आप इस दिन करते हो तो आपका निश्चित रूप से पापों का नाश होता है। और दूसरे दिन पारण के पश्चात 8:52 के बाद ब्राह्मणों को दान भोज करवा के उनको भेजे, उनको आनंद रूप से भोजन करवाएं, तो निश्चिंत आपके पापों का विनाश विष्णु भगवान जरूर करेंगे। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा का फल क्या होगा और इसका महत्व क्या है। खास करके हरिवासन पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसको साक्षात रूप में गौ माता दान करने तक का जैसा जो पुण्य होता है ना, वो मिलता है। इसके लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करें, जिससे आपको जीवन का संपूर्ण आनंद मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा और मोक्ष के पश्चात वैकुंठ में स्थान जरूर मिलेगा। इसके लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना, इसका पारण करना आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत, इसका महत्व क्यों बढ़ा है। एक बार मेधावी नाम के ऋषि थे, वो अपना व्रत कर रहे थे, अपने साधना कर रहे थे, अपनी भक्ति पूजा कर रहे थे। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक एक अप्सरा कामदेव के बोलने पर उनका तप का भंग करने के लिए आई। जब उनका तप का भंग हो गया उसके पश्चात मंजुघोषा साक्षात रूप में अप्सरा होने की वजह से वापस देवलोक में जाने की जब उन्होंने इच्छा दिखाई, तब साक्षात मेधावी ऋषि को पता चला कि इनके वजह से ही उनकी तपस्या का, व्रत का कहीं न कहीं खंडन हुआ है। तो उन्होंने उनको पिशाचिनी होने का श्राप दिया। जब पिशाचिनी होने का श्राप मिलने के पश्चात मंजुघोषा बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने विष्णु भगवान की आराधना पूजा की और उसके पश्चात इस व्रत को किया। और इस व्रत को करने के पश्चात यही दिन जो एकादशी का दिन माना जाता है, विष्णु भगवान की कृपा से उनको उनके पापों से मुक्ति मिली।
उनके पापों से मुक्त हेतु साक्षात ऋषि मेधावी ने भी यह व्रत किया। इसके लिए उनके भी हस्त से जो पाप हुआ था उसकी मुक्ति हुई, ऐसा शास्त्र में कथन है। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति भी पाप करता है तो उसके पापों को मुक्त करने के लिए ये पाप मोचनी एकादशी वर्ष में एक बार जरूर आती है। ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण समय माना जाएगा। यदि जानता जानता आपसे कोई भी पाप होगा तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करें। ये महत्वपूर्ण बातें आप अपने तक सीमित मत रखिएगा। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जो आपके प्रियजन हैं, अपने परिवार जो हैं, वो भी अपने पापों से, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। मैं फ्यूचर गुरु नैनेश जोशी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।